Hello, dear my job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas Bengaluru. Now, dear my job seeker, आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी ग्रेट न्यूज़ लेके आया हूँ। अगर आपका सपना है यूरोपियन कंट्री में काम करना, और आज एक मैं कंट्री की बात करने वाला हूँ, सर्बिया। तो सर्बिया के बारे में अगर आपको पूरा जानना है, ऊपर मैंने लिंक दे रखा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं और वहाँ पे आपको सर्बिया के बारे में कि क्यों आपको सर्बिया में काम करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं एक रिक्वायरमेंट आपको बताऊंगा जॉब सीकर के लिए कि क्या पोजीशन अवेलेबल है, और उस पोजीशन के बारे में हम इन डिटेल में जानेंगे कि क्या कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज तक आपको अप्लाई करना चाहिए। तो पोजीशन का नाम है, जो जॉब पोजीशन का नाम है कि किसी वेयर हाउस में या स्टोर्स में आपको एज अ पिकर या फिलर या ऑर्डर पिक जो आप करते हैं या पैकेजिंग करते हैं, वो काम एक वेयर हाउस में है, उसकी पोजीशन सर्बिया में आपको मिल सकती है, अवेलेबल है। उसके बारे में इन डिटेल में हम जानेंगे। तो टिल एंड तक आपको वीडियो ज़रूर देखना है अगर आप एक जॉब सीकर है और आपका सपना है कि सर्बिया में जाके आप काम करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर माई जॉब सीकर, जो जॉब पोजीशन है आज के इस वीडियो में, जो जॉब पोजीशन की मैं बात करने वाला और इन डिटेल इसके बारे में हम जानेंगे। तो जॉब पोजीशन है एज अ पैकर या एज अ फिलर या एज अ ऑर्डर पिकर इन वेयर हाउस में। जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, तो वहाँ पे जो ऑनलाइन स्टोर हो या ऑफलाइन स्टोर हो, उनके जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है, फिलिंग करना है, ऑर्डर लेना है, डाटा एंट्री या वो ये सारी चीज़ें करनी है, उसके लिए ये पोजीशन है। अब कौन अप्लाई कर सकता है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि जो अगर आपको एज अ पैकर या एज अ फीलर या ऑर्डर पिकर जैसे काम करना है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि वर्क इन वेयर हाउस और एन ऑनलाइन शॉप और गो स्टोर शॉप। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेयर हाउस है जहाँ पे पैकेजिंग आपका एज अ ऑर्डर बुकिंग और ऑर्डर पिकिंग और फीलर जैसा आपको काम करना है। अब आपको इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए? तो अगर आप मैन हैं, वुमेन है, कपल्स है, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए इसके लिए? तो एनी क्वालिफ़िकेशन इज़ ओके, बट बेसिक आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या एज तक हम इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो एज की पोजीशन आप 18 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स तक इस पोजीशन के लिए आप सर्बिया में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट आपके दिमाग में आएगा कि सर सैलरी क्या मिल सकती है? तो अगर आप एज अ पैकर, फीलर या ऑर्डर पिकर एक वेयर हाउस में सर्बिया में काम कर रहे हैं, तो सैलरी आपकी हो सकती है 4 to 5 यूरो पर आवर नेट सैलरी आपको मिल सकती है। ऑन एवरेज अगर हम मंथली कैलकुलेशन इस पे डालें तो आपको 800 यूरो से लेके 1000 यूरो तक आप अर्न कर सकते हैं सर्बिया में एवरी मंथ सैलरी। इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करूं तो आपको 80,000 से लेके 1,20,000 इन बिटवीन रेंज में आप अर्निंग कर सकते हैं सर्बिया में। अब बोनसेस आपको क्या मिलेगा? अगर आप ओवर टाइम काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है। तो और आपको सैलरी कब मिल सकती है? हर महीना आपको फर्स्ट वीक में आपको आपकी सैलरी आपके बैंक कार्ड में क्रेडिट हो जाती है। अब वर्क शेड्यूल क्या है? जो ये सैलरी मैंने आपको बताई, तो इसमें वर्क शेड्यूल क्या है? तो बेसिकली आपको 10 आवर्स का वर्किंग डे आपका रहता है। हर दिन 10 घंटा आपको काम करना है और आपकी 2 शिफ्ट रहती है। 1 वीक आपकी डे शिफ्ट रहेगी, तो सेकेंड वीक आपकी नाइट शिफ्ट रहेगी। और वर्किंग का बात करूँ तो आपको सिर्फ वीकली 5 दिन ही काम करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्बिया भी एक साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ पे आपको 5 दिन ही काम करना रहता है। एक्स्ट्रा आप 2 दिन जो आपको मिलते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, एक्स्ट्रा अर्न करना है, तो आप ओवर टाइम अगर आपको मिलता है तो ओवर टाइम आप काम कर सकते हैं और आप अपने अर्निंग को और एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं।
अब इस एज अ फिलर या एज अ ऑर्डर पिकर या फिलर में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, मतलब आपको बेसिकली काम क्या करना होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि पैकेजिंग ऑफ गुड्स फॉर ऑनलाइन स्टोर्स या कलेक्टिंग ऑर्डर्स, वर्क विथ स्कैनर, स्कैनिंग करना है कुछ, फिर चेकिंग और शॉर्टिंग द गुड्स और स्टिकर ऑन द प्रोडक्ट, ये सारे वेयर हाउस में जो पैकर, फिलर या आपका ऑर्डर पिकिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। बट ये एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि कोई भी आपकी बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। जैसे इंडिया में लोग गुटखा भी बहुत खाते हैं, जो एनी क्वालिफिकेशन या जो 10th पास है 12th पास है और वहीं जाके आप गुटखा भी खाने लग गए, तो ऐसे में अगर आपकी बैड बिहेवियर्स अगर एम्प्लॉयर को पता चलेगा तो फिर वो आपको निकाल सकते हैं। और आप एक पंचुअल और ऑनेस्ट आप रहने चाहिए अपने काम। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अगर हम सर्बिया जाते हैं तो हमारे रहने का, खाने का, एकोमोडेशन का क्या। तो यूजुअली एकोमोडेशन सर्बिया में एम्प्लॉयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको रूम मिलेगा, किचन मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी और उसमें 2 से 4 पीपल आप कपल में साथ में रहेंगे, 4 लोग। और अगर आप कपल है, मतलब मैरिड है, कपल है और अप्लाई कर रहे हैं इस पोजीशन के लिए, तो आपको सेपरेटली रूम मिलेगा कपल्स के लिए। और उसमें जो भी हाउसिंग में जो किचन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे किचन, बाथरूम, इंटरनेट, ऑल नेसेसिटीज़, हाउस होल्डिंग अप्लाइंस जो आपको चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलती है। और बेसिकली जो वर्किंग प्लेस होता है नियर टू योर वर्क लोकेशन होता है, और अगर नहीं है तो एम्प्लॉयर आपको ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल करवाते हैं। अब जब वर्क प्लेस पे आप रहते हो तो वर्क क्लोथ भी एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। और एडिशनल बेनिफिट्स आपको इसमें क्या मिल सकता है, तो एडिशनल बेनिफिट की अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 24 डेज़ पेड लीव आपको हर साल मिल सकती है। तो आप इंडिया चले भी आओगे वेकेशन में 24 डेज़ के लिए तो आपको सैलरी आपकी नहीं कटेगी, आपको पैसा उसका भी मिलेगा। तो ये सारा मैंने आपको बताया कि कैसे इस पोजीशन पैकर, फिलर या ऑर्डर पिकर के लिए सर्बिया में आप काम कर सकते हैं और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपका सपना है, अगर आप 8th पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो और अगर आपको सर्बिया में एज ए वेयर हाउस में एज ए पैकर, फिलर या आपको ऑर्डर पिकर काम करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट जॉब सीकर करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेते आता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।